देखिए, इन दिनों लगातार सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। आपको हमने ये भी बताया कि कैसे अबुझमाड़ के जंगलों में बसवा राजू समेत कुल 28 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। इसके अलावा कर्रेगुट्टा में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। हिड़मा की तलाश में सुरक्षा बलों के जवान लगभग 21 से 22 दिन तक वहाँ पर बड़ा ऑपरेशन चलाया था और आखिरकार उस कर्रेगुट्टा के पहाड़ में 31 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। लेकिन हालांकि आज एक खबर आ रही है कि सबसे बड़ा माओवादी जिसकी तलाश लंबे वक्त से थी सुरक्षा बलों को, उस माओवादी को ढूंढकर मार गिराने का या फिर उस माओवादी को गिरफ्तार करने का, लेकिन खबर आ रही है कि उस माओवादी को आखिरकार सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए इसको लेकर आपको बहुत विस्तार से जानकारी दे देते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आप सभी को ज्ञात होगा कि कैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर में बड़े बड़े घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। आपको वो ताड़मेटला का भी घटना याद होगा कि ताड़मेटला में 76 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे। इसके अलावा आपको ये भी ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर के रानी बोदली में 55 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा बुरकापाल घटना भी याद होगा, बुरकापाल में भी कई सारे जवान शहीद हुए थे। हालांकि इन तमाम घटनाओं की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे अहम भूमिका हिड़मा का माना जाता है और इसके अलावा बसवा राजू का भी माना जाता था। लेकिन बसवा राजू को आखिरकार डीआरजी बस्तर फाइटर के लगभग 5000 के ज़्यादा की संख्या में अबुझमाड़ के इलाकों में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था और आखिरकार उस माओवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। हालांकि अब सुरक्षा बलों को सिर्फ ये तलाश थी कि हिड़मा को मार गिराना या फिर हिड़मा को गिरफ्तार करना, क्योंकि हिड़मा बस्तर से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ था, क्योंकि हिड़मा एक एक चीज़ को जानता था बस्तर के बारे में, क्योंकि हिड़मा बस्तर का ही रहने वाला है। जी हाँ, बस्तर के टेकलोगुड़म और जौनोगुड़ा का पैदाशी है वो, और नक्सल प्रभावित इलाकों या फिर बस्तर के बारे में जितना वो जानता है शायद ही बाकी माओवादी जानते हैं। लेकिन अब जानकारी ये निकल कर आ रही है कि हिड़मा जैसे दिखने वाले माओवादी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। जी हाँ, खबर मिल रही है कि उड़ीसा के कोरापुट के सुरक्षा बलों ने एक माओवादियों को गिरफ्तार किया जो रूबरू हिड़मा के जैसा दिखता है। हालांकि पुलिस के पास अभी किसी तरह से कोई ताज़ा तस्वीर नहीं है हिड़मा का। माना यह भी जा सकता है कि कहीं ये हिड़मा ही हो, लेकिन आप अगर पुराने फ़ोटो अगर निकाल कर देखेंगे गूगल में तो बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, क्योंकि उस जिस माओवादी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया उड़ीसा में, जिसका नाम कुंजाम हिड़मा उर्फ मोहन नाम बताया जा रहा है। लेकिन इस माओवादी को देखिएगा, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। इस माओवादी को देखिएगा कि रूबरू माड़वी हिड़मा के जैसा दिख रहा है। देखिए, माड़वी हिड़मा का अभी किसी तरह से कोई ताज़ा तस्वीर नहीं है कि ताकि सुरक्षा बल उसको कंफर्मेशन करे और ये साबित करे कि वो हिड़मा ही है। जिस माओवादी को उड़ीसा में गिरफ्तार किया गया है, ये वही माओवादी है जिसकी तलाश लंबे वक्त से सुरक्षा बलों के जवान कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस कुंजाम हिड़मा को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है उड़ीसा में, उसके पास से AK-47 जैसा राइफल बरामद हुआ है। इसके अलावा 35 राउंड गोलियां भी बरामद किए गए और 117 डेटोनेटर भी बरामद कर लिए गए हैं। रेडियो, चाकू जैसे अन्य सामान बरामद किए गए। तो इससे ये साबित हो सकता है कि अगर AK-47 जैसे राइफल को अगर कोई लेके घूम रहा है तो निश्चित तौर पर यह बड़ा माओवादी हो सकता है। हालांकि इसके बारे में लगातार रिसर्च किया जा रहा है पूरे तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा। लेकिन हमें ये लग रहा है कि कहीं ये माड़वी हिड़मा तो नहीं है जिसको वो खुद कुंजाम हिड़मा बता रहा हो, क्योंकि अगर पुराने तस्वीर को अगर हम निकाल के देखें तो रूबरू उसी तरह दिख रहा है कि सेम हिड़मा की तरह। तो अगर हिड़मा गिरफ्तार हुआ तो निश्चित तौर पे एक बड़ा नुकसान हो सकता है नक्सलियों को, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बसवा राजू जैसे बड़े कैडर के माओवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। अगर हिड़मा इस बीच अगर गिरफ्तार हो सकता है, अगर गिरफ्तार हुआ तो नक्सलियों की जो पूरी तरीके से जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह से टूट जाएगी और नक्सल मूवमेंट अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में नहीं होगा, क्योंकि ये दो बड़े माओवादी पिछले कई सालों से यानी कि 4 दशकों से नक्सल संगठन को मजबूत कर रखे थे। अब सिर्फ अगर कोई हिड़मा या फिर कोई बड़ा माओवादी है तो वो सिर्फ हिड़मा है। हालांकि अब हिड़मा पे पूरी तरीके से नज़र थी सुरक्षा बलों को। लेकिन इस बीच एक उड़ीसा से खबर आ रही है कि हिड़मा जैसे दिखने वाले रूबरू उस माओवादी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर थी, मैंने को लगा कि आपको मैं इस खबर से साझा करूं, क्योंकि बहुत से जो मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं कि माड़वी हिड़मा को गिरफ्तार किया है, बड़े कैडर के माओवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इससे नक्सलवाद का जो सफाया वो हो सकता है। लेकिन ये भी जानकारी है कि उड़ीसा के कोरापुट के पुलिस ने जानकारी दिया है कि जिस माओवादी को उन्होंने गिरफ्तार किया है उस माओवादी का नाम कुंजाम हिड़मा है।
अब देखिए अमूमन क्या होता है बस्तर के अबुझमाड़ में अगर आप चले जाए तो अमूमन एक जैसे नाम कई सारे लोगों को होता है। हम हड़मे, हुड़मा जैसे कई सारे नाम हैं, उन तमाम जो नाम है वो कहीं ना कहीं मैच करता है। लेकिन आज इसलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ और इस खबर को मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप ज़रा पहले तस्वीर को देखिएगा। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, आप देखिएगा, इस तस्वीर को देखिएगा। मुझे तस्वीर को देख के मेरे मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब सेम टू सेम हिड़मा जैसा दिख रहा है ये माओवादी। और सबसे बड़ी बात है कि AK-47 इस माओवादी के पास से बरामद कर लिया है। अब देखना होगा क्या वास्तव में ये हिड़मा है या फिर कुंजाम हिड़मा है, ये बड़ा सवाल है और इसके बारे में लगातार रिसर्च किया जा रहा है। हो सकता है अगर हिड़मा को अगर सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया तो निश्चित तौर पे आने वाले 2026 तक नक्सलवाद का सफाया पूरी तरीके से हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई राय हो, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या ये वास्तव में हिड़मा है या फिर हिड़मा जैसा दिखने वाला अमशक्ल है। फिलहाल वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।